ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे इस वीडियो में कामिका एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और वीडियो के अंत में सुनेंगे आप एकादशी माता की आरती। भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं, जो परम पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से और कथा का श्रवण करने से 1000 वाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है और भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए भक्तों, आप कामिका एकादशी की इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें। कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में भी शेयर जरूर करें। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की उपवास में शंख, चक्र, गदा भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम दृढ़ श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनकी मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी की उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन
तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अब आप श्रवण करिए एकादशी माता की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई हैं? मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कृपया करके बताएं। श्री भगवान बोले, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत अत्यंत रौद्र था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान श्री हरि क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, संपूर्ण देवता मुर नामक दानों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जड़ू नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो बहुत भयंकर था। उसका पुत्र मूर्धानव के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। इसकी वजह से सभी देवता स्वर्गलोक से बाहर आ गए। इंद्र ने बताया कि उसने किसी और इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने हर जगह से वर्जित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। यह वचन सुनकर भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दानवों को मारना शुरू किया। श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए। केवल मुर बचा रहा और वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं आ रहा। थक कर भगवान बद्र का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। दानव मुर भगवान को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने भगवान को मारना चाहा, लेकिन तभी भगवान के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ। कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उन्होंने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे इस दिन की उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान बोले, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। भक्तों, अब आप श्रवण करिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरों की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में
चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरतुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी। अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। परवर्तन शुक्ला, इंद्राय अश्विन कृष्ण पक्ष में। व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में। आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे। सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की। दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती। जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी। दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की। भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो और आप पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेव विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे।